Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 11B of unit number 3. So in the last lecture हम लोग बात कर रहे थे Lagrange's method के थ्रू कैसे maximum minima कैलकुलेट करते हैं for a function of 3 variables. In this lecture सेम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और प्रॉब्लम्स देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे जो कि आपके पेपर में आ भी चुके हैं. सो किस तरह से आपको Lagrange's मेथड लगाना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन Lagrange's मेथड फॉर मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 variables. So here's the next question. Find the minimum and the maximum distances of the point this from the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1. So एक क्वेश्चन 2 से ही सिमिलर क्वेश्चन है जहां पे मैंने कोन के रेस्पेक्ट में आपसे मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कराया था. यहां पे हमें एक स्फीयर रिलेशन में दिया गया है और वहां से हमें मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या बनेगा? सबसे पहला स्टेप बनेगा वी विल लेट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन स्फीयर और जहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे क्या होगा डिस्टेंस इस पॉइंट का 3 4 12 का, दैट इज x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square plus z minus 12 whole square whole under root, that is the distance of any point x y z on the sphere to this point 3 4 12. और इस डिस्टेंस d को हमने क्या लेट किया था? इस डिस्टेंस d को हमने लेट किया था फंक्शन. सो वी विल लेट फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन होल स्क्वायर यानी कि x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 4 होल स्क्वायर प्लस z minus 12 होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन इन बिटवीन x y z? दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो ये हमारा फंक्शन phi z हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1. Right, so we have calculated the distance because the question is given in the form of distance. तो वही distance का स्क्वायर कर दिया तो हमने फंक्शन मान लिया और फंक्शन के बाद ये हमें रिलेशनशिप phi की फॉर्म में पता ही है. तो जैसे ही हमें दोनों वैल्यू मिल जाती हैं what we can form, we can apply the Lagrange's equation जो कि क्या कहता है simply f x y z plus of lambda into phi x y z. So अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो what we get, this is our function f x y z plus lambda phi of x y z. अब इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. अल्टीमेटली आप लिखेंगे df इज इक्वल टू 0 जिसका मतलब होता है del f ओवर यानी del f ओवर del x इज इक्वल टू 0 रखना है, del f ओवर del y इज इक्वल टू 0 रखना है और del f ओवर del z इज इक्वल टू 0 रखना है. जिसमें अगर आप इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, यहाँ पे x का हो जाएगा 1, उसके बाद x यहाँ पे है तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा x इज इक्वल टू 0. तो सिमिलरली आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से 2y लैम्डा हो जाएगा. z के रेस्पेक्ट में करेंगे 2z माइनस 12 हो जाएगा प्लस 2z लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो वी गेट दीज 3 इक्वेशन फ्रॉम दिस Lagrange's इक्वेशन. अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम यहाँ से लैम्डा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कैसे? क्या लैम्डा है डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा. तो क्या करते थे? इस फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन y से मल्टीप्लाई करेंगे, देन z से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे. सो ऐड करेंगे जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करके तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ x इंटू x माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा x स्क्वायर प्लस उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2y y माइनस 4 प्लस ऑफ 2y स्क्वायर लैम्डा. राइट, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ z माइनस 12 प्लस ऑफ 2z स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 0. यानी अगर आप इन टर्म से देखें 2 लैम्डा x स्क्वायर 2 लैम्डा y स्क्वायर 2 लैम्डा z स्क्वायर, यानी कि अगर 2 लैम्डा कॉमन करूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जो कि अल्टीमेटली क्या होना है? जो कि अल्टीमेटली एज पर द रिलेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या है? 1 है. सो दैट मींस यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी. नाउ बची हुई टर्म्स क्या है? अगर आप इस टर्म को एक्सपेंड करें तो ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी 2x स्क्वायर माइनस 6 ऑफ s. उसके बाद टर्म क्या बचेगा? प्लस ऑफ 2y स्क्वायर माइनस 8 ऑफ y. उसके बाद टर्म क्या बचेगा? प्लस 2z स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2z दैट इज 24 ऑफ z. राइट, और ये टर्म तो इसमें एड ऑन है प्लस का ट्वाइस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो यहां से भी आप देखो ये 2x स्क्वायर बनेगा, 2y स्क्वायर बनेगा और 2z स्क्वायर बनेगा. तो अगर 2 को कॉमन कर दूं तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और अगेन दिस इज 1. सो अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो क्या बचा? यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 माइनस 6 ऑफ s माइनस 8 ऑफ y माइनस 24 ऑफ z प्लस 2 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0. That means what is the value of lambda over here? So हम लिख सकते हैं कि lambda प्लस 1 अगर आप 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ये सारे नेगेटिव टर्म उधर चले जाएंगे. 6x क्या बन जाएगा? 3x
8y का क्या बन जाएगा 4y और 24z का बन जाएगा 12z। तो अल्टीमेटली अगर मैं सेम स्टेप लगा रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 2 को, यानी इक्वेशन नंबर 1 तो ये होती है 2 3 4, राइट। सो 2 को x से, 3 को y से, 4 को z से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सो वी विल गेट दिस रिलेशनशिप। अगर आप यहां पे देखें तो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड ही बन रहा है। अब हमने क्या किया था, अगर इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहां पे प्लेस करें तो देखिए लैम्डा की वैल्यू एक्स वाई जेड की टर्म में अगर आप यहां पे रखेंगे तो ये इक्वेशन भी एक्स वाई जेड की टर्म में बनेगी, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन भी, ऐसी थर्ड इक्वेशन भी। फिर उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, राइट। या मैं इसे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो यहीं से मुझे एक वैल्यू मिल रही है 2x - 6 प्लस ऑफ 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 0। यानी अगर x के कोफिशिएंट एक साथ ले लीजिए तो ट्वाइस x कॉमन लिया, आपका बचेगा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -6 इधर जाके +6 हो जाएगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, x की वैल्यू लिख सकता हूं 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन से y के लिए सॉल्व करेंगे तो आप सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे y इज इक्वल टू 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और सिमिलरली अगर थर्ड इक्वेशन से मैं z को सॉल्व करता हूं तो यहां बनेगा क्या बनेगा 2z माइनस 24 प्लस ऑफ 2z लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो 2z एक साथ ले लीजिए, फिर से लैम्डा प्लस 1 बनेगा, तो z की वैल्यू क्या बनेगी, z की वैल्यू बनेगी 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1, राइट। सो अल्टीमेटली इन तीन इक्वेशन से मैंने एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लिया। अब अगर यही एक्स वाई जेड मैं इस कैलकुलेटेड इक्वेशन में पुट कर दूं तो एक्स भी लैम्डा प्लस 1 की टर्म में, वाई भी और जेड भी। सो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में बदल जाएगी। कैसे, जस्ट पुट अप द वैल्यू, एक्स की जगह आपने पुट किया है 3x की जगह क्या हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सिमिलरली यहाँ 4y है तो जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे 16 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे 12z है, 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा। तो अल्टीमेटली 1 प्लस लैम्डा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये इधर जाके 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बना देगा। सारी टर्म आपने ऐड कर ली तो यहां से आपको लैम्डास की वैल्यू मिलेंगी दो, क्या कि 12 और -14, क्योंकि यहाँ 13 स्क्वायर हो गया ना। सो 13 स्क्वायर का मतलब प्लस माइनस 13, तो अगर मैं एक बार प्लस 13 लेट करता हूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी +12, और अगर मैं -13 लेट करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू -13 - 1 बिकम -14। दैट मींस मेरे पास दो लैम्डास की वैल्यू आ रही है, और इन दोनों लैम्डास की वैल्यू के लिए मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सो अगर मैं दोनों लैम्डास की वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड कैलकुलेट करूंगा तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 12 वी गॉट x इज इक्वल टू 3/13, 4/13 एंड z इज इक्वल टू 12/13। वहीं पे अगर लैम्डा की वैल्यू को -14 लेते हैं तो 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 यानी कि -14 प्लस 1 -13, 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 4 अपॉन -13 एंड 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 12 अपॉन -13। सो दीज आर कॉल्ड two stationary points. This is x, y and z and this is x, y and z. राइट। सो अल्टीमेटली आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स वाई जेड की दो वैल्यूज मिल रही हैं, जहां पे आपको स्टेशनरी पॉइंट यानी कि जिन दो वैल्यूज पे फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट सकता है। अब किस पे मिनिमा है किस पे मैक्सिमा है ये कैसे पता करूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के अंदर तो दोनों से पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। कौन से पॉइंट से, 3 4 12 से, जिसे हमने क्या माना था डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। तो अब मैं इस डिस्टेंस को दोनों पॉइंट के लिए कैलकुलेट करूं। सो एक बार अगर हम एक्स वाई जेड को माने 3/13 4/13 12/13, जो कि हमें किसके लिए मिला था, जो कि हमें लैम्डा इज इक्वल टू 12 के लिए मिला हुआ है। एज पर दिस डिस्टेंस फॉर्मूला अगर एक्स वाई जेड की जगह आप ये पॉइंट्स पुट करें, कैलकुलेट करें, वी विल फाइंड 12। और सिमिलरली एक एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू हमने माना था -14, तो उस केस में जो वैल्यूज आई थी -3/13 -4/13 12/-13, जैसे हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले पुट करेंगे वी गॉट द वैल्यू 14। तो आप खुद ही देख सकते हो कहां पे डिस्टेंस मिनिमम मिल रहा है और कहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है d1 जिसे हमने शो किया है ये इस पॉइंट से आ रहा है कितना 12, और वहीं पे डिस्टेंस d2 इस पॉइंट से आ रहा है 14। सो विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इज d2। सो हम यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट दिस, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज एट मिनिमम डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस इज 12, and similarly this point is at maximum distance from this point and the maximum distance is 14, right। तो क्वेश्चन की टाइप देखिए, क्वेश्चन में आपसे दोनों ही पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं, दो पॉइंट पूछे गए थे मिनिमम और मैक्सिमा, और दोनों ही पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको करना ही करना है। अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं इसी सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और इस यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज दैट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोप्लाइड दैट कैन बी inscribed in the ellipsoid of x square plus a square plus y square by b square plus z square by c square is equal to 1. So ultimately what is this? This is nothing but our phi function, phi of x y z. But now what is the function over here?
सो हमें फंक्शन क्या बनाना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोप्लाइड। सो रेक्टेंगुलर शेप का वॉल्यूम क्या कंसीडर किया जाता है, दैट इज नथिंग बट एक्स वाई जेड। कब, जब एक्स वाई जेड हम लेट कर लें कि दीज आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोप्लाइड, देन volume will be function xyz, that is nothing but x into y into z. And what is the relation over here, x in between xyz, that is, this is the relation x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1, and that is equal to function phi. So we got the function, we got the relation. So हम क्या मेड कर सकते हैं, हम बना सकते हैं Lagrange's equation. As per Lagrange's equation, this become xyz plus lambda, then thus this is the phi function. राइट, और वंस वी गॉट द फंक्शन, हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना होता है, हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा, यहां से बनेगा yz, तो ये हो गया आपका yz प्लस यहां से x स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x लैम्डा अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा x ऑफ z प्लस यहां पे करेंगे 2 ऑफ लैम्डा y बाय b स्क्वायर, और सिमिलरली यहां पे ट्वाइस ऑफ z लैम्डा बाय c स्क्वायर। सो अल्टीमेटली फिर से आप देख सकते हो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करते हैं, और क्या यहाँ पे लैम्डा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो व्हाट इज अवर ट्रिक, हम इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको y से करते हैं, इसको z से करते हैं एंड ऐड करते हैं। तो जैसे हम ये काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर लैम्डा अपॉन a स्क्वायर, प्लस सेकेंड इक्वेशन को आपने y से किया, अगेन एक्स वाई जेड बनेगा, प्लस ये बनेगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा, y से क्योंकि आपने किया तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन में सिमिलरली आपने z से मल्टीप्लाई किया, अगेन बनेगा एक्स वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ z स्क्वायर लैम्डा अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 2 लैम्डा की टर्म आप कॉमन लो, 2 लैम्डा की टर्म कॉमन लो, 2 लैम्डा की टर्म कॉमन लो, तो क्या बचेगा, 2 लैम्डा जैसे आपने कॉमन लिया यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एंड दिस रिलेशन इज नथिंग बट इक्वल टू 1 एज पर द गिवन क्वेश्चन। राइट, सो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा किससे, केवल 2 लैम्डा से बचेगा 2 लैम्डा, क्योंकि 1 से रिप्लेस हो जाएगा। इससे पहले xyz कितने xyz हो गया, 3xyz हो गया, यानी कि अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड लैम्डा की वैल्यू क्या बची, लैम्डा की वैल्यू बची माइनस ऑफ 3xyz डिवाइड बाय 2। एंड वंस वी गॉट लैम्डा, देन बाय द सेम इक्वेशन अब हमारे पास लैम्डा आ चुका है। अब हम इन्हीं इक्वेशंस का यूज करेंगे, यहाँ पे अगर लैम्डा को पुट कर दूं तो yz प्लस ट्वाइस ऑफ x, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बनी है माइनस 3xyz डिवाइड बाय 2, और इसके होल के अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां से सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आपका yz कॉमन हो जाएगा, या एक इसको राइट हैंड साइड पे कर देते हैं तो yz इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ऑफ xyz डिवाइड बाय a स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे x डबल है तो हो जाएगा बेसिकली 3x स्क्वायर yz डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो yz से yz अगर आपने कैंसिल आउट भी कर दिया तो यहाँ पे टर्म क्या बचेगी, 3 ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बिकम, तो x यहाँ पे हो जाएगा a बाय रूट ऑफ 3। राइट, सिमिलरली आप इस सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिए लैम्डा की, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको y भी कैलकुलेट होकर आएगा b अपॉन अंडर रूट 3, और सिमिलरली थर्ड इक्वेशन से जब आप कैलकुलेशन करेंगे लैम्डा की वैल्यू पुट करके वी गॉट z इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। फाइनली आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना था, एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट वॉल्यूम। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, हमने क्या लेट किया था, एक्स वाई जेड। सो आप जस्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड में वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, ए बी सी अपॉन 3 रूट 3। सो दिस वैल्यू इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, राइट, एज पर द गिवन क्वेश्चन। So with this your maxima and minimum function calculation, चाहे वो 2 variable के लिए या 3 variable के लिए है, direct method, Lagrange's method, now over. And with this your unit number 3 all topics are now over. अब next lecture में हम लोग start करेंगे unit number 4, that is integral. So integral पे जाने से पहले मैं आप लोगों को suggest करूंगा basic integral, एक थोड़ा सा एक idea लीजिएगा, एक basic simple सा integral कि हाँ जी अगर हम x और dx को integrate करते हैं so the value is x square by 2, this is the basic formula, या sin का इंटीग्रेशन, कॉस के इंटीग्रेशन, मींस बेसिक फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन के होते हैं उन्हें जरूर रिकॉल कीजिएगा सो दैट आपको इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, थैंक यू।